हैं। तो एक तो ये बताएं कि म्यूचुअल फंड जो मंथली फ्लोज आ रहे हैं इसका क्या ट्रेंड है, और दूसरा ये कि फिर ये फ्लोज कितने बड़े हो सकते हैं, दोनों चीज़ में जाना चाहो। अभी तक का ट्रेंड बताएं पहले, ताकि फिर अंदाजा लगा सके कि आगे कितने बड़े हो सकते हैं। तो अगर आप पिछले 4 साल देखिए, 12 4 48, 48 में से 46 मंथ्स नॉन स्टॉप SIP फ्लोज बढ़ते गए हैं। अच्छा, 46 महीने से लगातार पॉजिटिव मतलब और जरूरी बात यह है अनिल के पिछले 6 महीने अच्छे नहीं रहे मार्केट के लिए। फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ही रहा है लोगों का पोर्टफोलियो। उनमें वी आर सीइंग रिकॉर्ड। ऐसे पहले क्या था, डर था कि बाजार घटता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भागता है, SIPs कट बंद हो जाती है, बल्कि अब ये होना बदल गया है और ये हमारे पिछले 6 महीने दिखा रहे डेटा दिखा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है इसका कारण सिर्फ एक रिटर्न्स नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरली बदल गया है। मैंने फैक्टर्स बताए, बट ये जो स्ट्रक्चरली बदल गया है और क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए जो है इस रिसर्च का क्रक्स है। तो हमने देखा कि अगर आपको समझना है कि डोमेस्टिक फ्लोज कितने हैं, कहां तक जा सकते हैं, एक बहुत सिंपल रिसर्च रेशो है, उसको कहते हैं AUM टू GDP। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड के पास टोटल पैसा है और जो GDP के साथ मिलाकर देखें। ये दोनों के बहुत अच्छे नंबर है। GDP नंबर गवर्नमेंट देती है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एमफी से मिल जाता है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आप समझ जाते हो कि जो GDP का साइज है उसमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कितना है ऑफ GDP होना जरूरी है, बट उसका पेनिट्रेशन कितना है। तो उस रेशो को हमने समझा और देखा कि ग्लोबली कैसे पैन आउट हो रहा है। अच्छा। और इंडिया वहां पे कहां है और इसकी अपॉर्चुनिटी कहां है। ओके, तो जरा इसको समझाएं कि भाई एक तो ये कि भाई आपका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड्स में। करेक्ट। और सामने GDP के सामने वो किस तरह से। करेक्ट। और उसको हमें कंपेयर करना है दुनिया भर में जो बड़े देश हैं, हाँ, जहाँ इक्विटी कल्चर बहुत अच्छा है, करेक्ट, वहाँ लोग इक्विटी में रेगुलरली पैसा लगा, उनके साथ हमें कंपेयर करें। जरा समझाइए इसको। तो आप देखेंगे कि ये नंबर, जैसे मैंने कहा, एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा डेटा पे बैक्ड है। तो अब पहली चीज देखिए, हिंदुस्तान जो GDP साइज है, अब ये छोटा सा थर्ड वर्ल्ड कहीं पे लिस्ट में पीछे पहुंची हुई कंट्री नहीं है। ये इसने यूके, इसको यूके को क्रॉस किया है, अब जर्मनी, जापान को करेगा, तो बस 1-2 साल की बात है। सो वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3। तो हमें समझना जरूरी है कि ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी कहानी थोड़ी अलग है, बट जब हम उस GDP साइज पे पहुंचे तो हमें कितना बड़ा ये स्टोरी हो सकता है। सो अगर आप ये AUM टू GDP का चार्ट देखेंगे, आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे US है, वो बाप है, 65% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है, बराबर है। बट आप देखेंगे कि उसके बाद कंट्रीज लाइक ब्राजील है, वहां भी बहुत एलोकेशंस है। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, UK, जर्मनी, अनदर कंट्री जापान, ये सब 50-50, 60% AUM टू GDP लेके बैठे हैं। करेक्ट। इनफैक्ट जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज एट 65%। ये मतलब AUM जो है वो GDP का 65% है। हाँ, ओके। हाँ, तो ये एक ग्लोबल एवरेज 65% है। ठीक है, हिंदुस्तान कहां पे है आज? कितना? 17 दैट्स इट। मतलब हम 20% भी एवरेज के नहीं है। बिल्कुल। और जबकि हम तो टॉप 5 में। और पिछले ये 9 साल की तेजी के बावजूद, इतने फ्लोज के बावजूद भी आज हम 17% पे ही AUM GDP बैठे हैं। ग्लोबल एवरेज 65 है। जो कंट्रीज को हम क्रॉस करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी 50-60 पे बैठे हैं। हाँ। तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता हूं कि मैं अगले महीने की बात नहीं कर रहा हूं, अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये जो ट्रेंड है ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका मतलब ये कि ग्लोबल एवरेज 65% है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट? तो हमें एवरेज पे तो होना ही चाहिए मिनिमम, राइट? इवेंचुअली होना तो चाहिए। एवरेज तो तब बनती होगी, कुछ बहुत ऊपर भी होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, तब एवरेज आती है। तो अगर इस साइज की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ रही तो क्या हमें एवरेज के ऊपर नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर आप आउटलायर US भी निकाल दीजिए, हाँ, और फिर भी एवरेज घट जाएगी, नो डाउट। फिर भी इस देश के लिए बहुत बड़ा रनवे है फॉर इन्वेस्टर्स फ्लोज टू कम। तो आप ये कह रहे हैं अतुल जी कि जो लोग ये सोचते हैं कि रिटेल का यूफोरिया है, इतना रिटेल आ गया, ये जब आ जाते हैं ये टॉप बनाते हैं, पागल हैं, ऐसा है वैसा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा।
ये एक हर कंट्री का एक एवोल्यूशन फेज होता है। ये एवोल्यूशन, हम तो क्या वो 9 साल का जो डर लेके बैठे हैं, FI स्मार्ट मनी, डोमेस्टिक इज डम मनी, बट स्टोरी ये नहीं है स्मार्ट मनी और डम मनी, ये है एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमीज। आप यूएस का अगर मार्केट देखेंगे बिटवीन 1980 और 2000 सबसे सुंदर बुल मार्केट रहा है। डाउ वाज सब 1000 और 10,000 हो गया था। हाँ, 1000 से नीचे 10,000 पहुंच गया। और उसका कारण था वहां भी जो फ्लोज थे डोमेस्टिक 401 के, उसका कारण था। हम उसको SIP फ्लोज इंडिया में उसकी अलग एक पहचान है, बट द ब्यूटी इज अगर आप उसका जाके देखें प्राइस परफॉर्मेंस, देखिए ऊपर नीचे होगा, नेगेटिव ईयर्स होंगे, नेगेटिव मंथ्स, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोज भी नेगेटिव होंगे, बट अगर आप इसको डिकेडल मूव देखें तो आप देखेंगे कि बॉस ये देश में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट अगर हुआ तो हम एज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अलग एनवायरनमेंट होगा, नई रियलिटी होगी, और हमें एक नए टेक्निक्स और स्टाइल्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।